हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है फिटकिरी रंगाई में कटु की तरह प्रयोग होती है क्योंकि चार ऑप्शन है। रंग AlOH होल 3 पर शोषित होता है जो कि जल अपघटन प्रक्रिया में रेशों पर एकत्र हो जाता है। ठीक है। जल अपघटन के कारण रंग उत्पन्न हुए KOH पर शोषित हो जाते हैं। दोनों A और B और उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें पहले समझना होगा फिटकिरी के बारे में। ठीक है। फिटकरी किसको बोलते हैं? फिटकरी, इसका रासायनिक नाम होता है पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O। ये पोटास एलम का सूत्र होता है। अब ये एक तरह का द्विक लवण होता है। ठीक है, ये क्या है? द्विक लवण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो लवण उपस्थित है। K2SO4 भी एक लवण है और Al2SO4 होल 3 भी एक लवण है, और इस दोनों के मिश्रण से ये बना हुआ है, तो ये द्विलवण कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं K2SO4 क्या है। ये एक उदासीन उदासीन लवण है। ठीक है। उदासीन लवण इसलिए है क्योंकि अगर इसको जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा? KOH बनाएगा और H2SO4 बनाएगा। तो KOH एक प्रबल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है, तो ये दोनों मिलकर ये K2SO4 बनाता है। इसका मतलब है ये उदासीन होगा। इसके अलावा Al2SO4 होल 3, इसको जब जल से अपघटित कराया जाएगा तो ये क्या होगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2SO4 और AlOH होल 3। तो हम लोग को पता है कि ये दुर्बल दुर्बल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो बना हुआ लवण होता है वो कैसा होगा? ये अम्ल प्रबल है तो ये अम्लीय होगा। ठीक है। तो ये इसका जो होगा, ये पूरा पोटास एलम ये कैसा बिहेव करेगा? ये अम्लीय बिहेव करेगा। ठीक है। ये कैसा बिहेव करेगा? अम्लीय बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, फिटकरी रंगाई में कटु की तरह प्रयोग होता है, तो ये अम्लीय होता है और वहां पर क्या होता है कि AlOH होल 3 भी बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये OlOH होल 3 क्या होता है? रंग को शोषित करता है। रंग को शोषित करता है। ठीक है। रंग को शोषित करता है और साथ ही साथ जल अपघटन प्रक्रिया में ये रेशों पर एकत्रित हो जाता है। तो रेशों पर अगर एकत्रित होगा, चलिए हम लोग समझते हैं हमारे ऑप्शन को। तो ऑप्शन में पहला दिया हुआ है रंग AlOH होल 3 पर शोषित होता है जो कि जल अपघटन अभिक्रिया प्रक्रिया में रेशों पर एकत्रित हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, जल अपघटन के कारण रंग उत्पन्न हुए KOH पर शोषित हो जाता है। यहाँ KOH बनेगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उदासीन होता है तो इस पे कोई वहां पर नहीं होगा। दूसरा, A और B दोनों गलत हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन A। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।